नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने इस YouTube चैनल जीएस एजुकेशन पे एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के पार्ट 3 वाले वीडियो पे। तो ये जो इल्तुतमिश है इसके बारे में देखिए। इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के बारे में जैसे कि आपको हम बताए थे कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था। लगभग 26 वर्ष, लगभग 26 वर्षों तक ये शासन किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। और अगर बनने हों तो लगभग 200-250 क्वेश्चन इसी इल्तुतमिश से ही बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रथम दायित्व ये है कि इसको हम जो है अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का जो भी ट्रेंड है उस ट्रेंड को ध्यान में रख के हमको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमको सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से अगर हम इल्तुतमिश के बारे में देखें तो ये 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 26 वर्षों तक। आपको बताया था कि ये जो इल्तुतमिश है, पहली बात ये जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इसके अलावा ये जो इल्तुतमिश है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक है, प्रथम मुस्लिम शासक है। इसके अलावा ये जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक शासक है। तो इसके बारे में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो उस क्रम में उत्तर देना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे कह दे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक है। और अगर हम देखें तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक शासक है। अगर वैधानिक की बात हो रही है तो इसका मतलब, वैधानिक का मतलब हम समझ लेते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में अभी तक जो भी शासक हुए उनमें से ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसको दास्ता से मुक्ति किसी सुल्तान के द्वारा नहीं बल्कि किसी खलीफा के द्वारा इसको दी जा रही है, दास्ता से मुक्ति मिल रही है। जैसे अभी इसके पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी खलीफा के द्वारा दास्ता से मुक्ति नहीं दी जा रही है। उसको जो है कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के पुत्र गयासुद्दीन महमूद के द्वारा 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त किया जा रहा है। लेकिन अगर इस इल्तुतमिश की बात करें तो इसको जो है दास्ता से मुक्ति खलीफा के द्वारा दी जा रही है। कैसे? कहा जाता है कि इसको जो है बगदाद के खलीफा, इसका नाम है अबू जाकर मंसूर उल मुस्तनासिर बिल्लाह के द्वारा 18 फरवरी 1229 ईस्वी को, इसको जो है 29 ईस्वी को इल्तुतमिश को मांग पत्र कामा दास्ता से मुक्ति पत्र खिलाहत
दास्ता से मुक्ति पत्र खिलाहत तथा इस्लाम की राजधानी उस समय इस्लाम की राजधानी बगदाद थी। इस्लाम की राजधानी बगदाद से सुल्तान कमा उसके पुत्रों कमा उसके दासों तथा अमीरों को वस्त्र आभूषण जेवरात भेंट किया गया और आगे चल करके इसको जो है बंटवाया भी गया। और इसी के साथ खलीफा के द्वारा इसे दो उपाधि भी दी गई। और ये दो उपाधि कौन कौन है तो इसके बारे में देखो। इसमें एक उपाधि है सुल्तान ए आजम, जो कि इसके पहले महमूद गजनवी को मिली थी, और दूसरी नासिर अमीर उल मोमनीन। तो इसको जो है सुल्तान, यानी कि सुल्तान क्या, इसको जो है खलीफा के द्वारा, बगदाद के खलीफा के द्वारा दो उपाधि भी दी जा रही है। एक तो सुल्तान आजम, दूसरा नासिर अमीर उल मोमनीन। तो इस तरीके से, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो है खलीफा के द्वारा इसके सल्तनत को वैधता प्रदान की जा रही है, वैध बनाया जा रहा है। तो इसी तरीके से ये जो इल्तुतमिश है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक शासक भी है। अगर हम अब उपाधि की बात हो ही गई है तो इसकी सारी उपाधियों के बारे में ही हम चर्चा कर ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हेडिंग डालिए इल्तुतमिश की उपाधियाँ। इल्तुतमिश की उपाधियाँ। रियल में जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर ढंग से आप लोग इस पे मेहनत कर लेंगे तो आप समझिए कि एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन होंगे कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप यकीन मानिए कि इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। बस पढ़ने के क्रम में बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। अगर इल्तुतमिश की हम उपाधियों के बारे में देखें तो पहले अभी आप देख के आए हैं, ये है सुल्तान ए आजम। तो इसकी एक उपाधि है सुल्तान ए आजम। अगर इसकी हम दूसरी उपाधि के बारे में चर्चा करें तो इसकी जो दूसरी उपाधि है वो है नासिर अमीर उल मोमनीन। तो ये दोनों उपाधि इसको दी गई और कहा जाता है कि ये जो दोनों उपाधियां हैं इसके बारे में आप जानो कि ये जो है बगदाद के खलीफा अबू जाकर मंसूर उल मुस्तन नासिर बिल्लाह के द्वारा 18 फरवरी 1229 ईस्वी को दी गई। तो ये दो उपाधि इसकी। और अगर हम लोग इसके और उपाधियों के बारे में चर्चा करें तो इसकी जो तीसरी उपाधि है वो क्या है तो उसके बारे में आप समझिए। इसकी तीसरी उपाधि जो है वो है दास का दास, यानी कि इल्तुतमिश को दास का दास या इसको गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इल्तुतमिश है
ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो रियल में मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम, जब इल्तुतमिश खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो इस तरीके से इसको गुलाम का गुलाम या दास का दास कहते थे। और ये जो इल्तुतमिश है इसके बारे में जानिए कि इसको जो है खलीफा ए सईद कहा गया है। और जो खलीफा ए सईद है इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ भाग्यशाली व्यक्ति या शासक होता है। यानी कि खलीफा ए सईद का जो अर्थ होता है वो होता है भाग्यशाली शासक या भाग्यशाली व्यक्ति। और ये जो खलीफा ए सईद है इसकी जो चर्चा है, इसकी चर्चा हम आपको बता दें कि इसकी जो चर्चा है, एक व्यक्ति इसका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। तो इसकी चर्चा मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी किताब तबकात ए नासिरी में की है। हालांकि ये जो मिनहाजुद्दीन सिराज है, इन्होंने जो किताब लिखी है तबकात ए नासिरी, ये रियल में नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है, जो कि नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। फिलहाल चाहे जो भी हो, लेकिन आप समझिए कि खलीफा ए सईद की चर्चा, इस उपाधि की चर्चा कहाँ है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबकात ए नासिरी में। मिनहाजुद्दीन सिराज तो कहता था कि इल्तुतमिश जैसा गुणवान दयालु धार्मिक व्यक्तियों एवं उपदेशकों को संरक्षण प्राप्त करने वाला इसके जैसा सुल्तान अभी तक कोई नहीं हुआ। यहाँ की जनता भाग्यशाली है जो अपने शासक के रूप में इन सारे गुणों से परिलक्षित शासक के रूप में इल्तुतमिश। तो ये है। इसके अलावा अगर इसकी हम और उपाधि के बारे में चर्चा करें तो इसकी एक उपाधि है मकबरों का पितामह। तो इल्तुतमिश की एक उपाधि है मकबरों का पितामह। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो इल्तुतमिश है ये अपने सबसे योग्य पुत्र नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो है उसी की याद में एक मकबरा बनवाता है। और जो मकबरा है, आपको हम बता दें कि जो मकबरा है भारत में शुद्ध इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मकबरा था, और इसको बनवाने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। और यही कारण है कि इस इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का पितामह कहा जाता है। तो इसकी एक उपाधि हो जाती है मकबरों का पितामह। और आगे चलिए, ये जो इल्तुतमिश है इसको जो है ईश्वर का सहायक या ईश्वर की भूमिका रक्षक कहा गया है। इसको भूमिका रक्षक कहा गया है। तो इस तरीके से हम लोग इल्तुतमिश की उपाधियों के बारे में चर्चा कर लिए। ये इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपाधियाँ थी, जैसे सुल्तान ए आजम, नासिर अमीर उल मोमिनीन। इसके अलावा दास का दास या गुलाम का गुलाम। अगर हम लोग और देखें तो इसी को कहा गया खलीफा ए सईद। इसको जो है मकबरों का पितामह कहा गया है। और तो और इसको ईश्वर की भूमिका रक्षक कहा गया है। तो ये इल्तुतमिश की उपाधियां हैं। हम लोग और आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए इल्तुतमिश की उपलब्धियां। इल्तुतमिश की उपलब्धियां। अगर हम लोग इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में देखें तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि इल्तुतमिश एक महान शासक है। तो ये दो क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किया था।
इल्तुतमिश। एक तो मुद्रा के क्षेत्र में, मुद्रा के क्षेत्र में, और जो दूसरी उपलब्धि है ये जो है प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने हासिल की थी। तो एक तो मुद्रा के क्षेत्र में और दूसरा प्रशासन के क्षेत्र में। अगर हम लोग मुद्रा के क्षेत्र में देखें तो कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश है ये जो है शुद्ध इस्लामी या अरबी, शुद्ध इस्लामी या अरबी पद्धति पर आधारित मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की, इन्होंने शुरुआत की। ये मुद्रा के क्षेत्र में ये काम कर रहा है। और कहा गया कि ये शुद्ध इस्लामी या शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत किया था इन्होंने। और इसके द्वारा दो प्रकार के सिक्के चलवाए गए। और ये दो प्रकार के सिक्के हैं, इसके बारे में जानो। इसमें से एक तो है चांदी का टंका, और ये चांदी का टंका है विशुद्ध चांदी का था। और कहा जाता है कि ये 175 यानी कि 175 ग्रेन का था। इसके अलावा इसके द्वारा जो दूसरा सिक्का चलवाया गया वो है तांबे का जीतल। खूब पूछा जाता है तांबे का जीतल। आपसे पूछेगा कि बताओ भाई दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने शुद्ध इस्लामी पद्धति या शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश। या दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया गया? तो भी उत्तर देना इल्तुतमिश। तो ये है, ये जो शुद्ध इस्लामी या शुद्ध अरबी पद्धति इसमें है क्या? तो आप देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो शुद्ध इस्लामी या अरबी पद्धति है इसमें एक तो शुद्धता है, यानी कि अगर चांदी का सिक्का है तो ये केवल और केवल चांदी होगा, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। और दूसरा, ये जो सिक्का है ये जहाँ से इसकी ढलाई होगी, जहाँ से छापा जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि जहाँ से छापा जाएगा तो उस टकसाल का नाम, यानी कि दूसरा टकसाल का नाम। तो इस्लामी पद्धति में दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें शुद्धता है और दूसरा इसमें टकसाल का नाम अंकित है। तो दो चीज़ें। ये तो खैर मुद्रा के क्षेत्र में ये काम। अगर हम प्रशासन के क्षेत्र में देखें, प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने बहुत सारा काम किया। जैसे अभी हम प्रशासन के क्षेत्र में देखें तो सबसे पहले तो ये प्रशासन के क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये जो है तुर्कान ए चहलगानी या गुलाम ए चालीसा का गठन किया। ये क्या है? आपको हम बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश बदायूं का ही इक़्तिदार था। तो गद्दी पर बैठने के क्रम में ये जो ताजुद्दीन एल्दौज है ये कहता था कि मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, जब ये गद्दी पे बैठा तो गद्दी पे बैठने के क्रम में कहा जाता है कि एक व्यक्ति है उसका नाम है अली इस्माइल खां। तो अली इस्माइल खां के कहने में बदायूं से दिल्ली आता है, और दिल्ली आने के बाद जो है ये दिल्ली के अमीरों की मदद से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। और जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो उस समय दो संवर्ग थे, उसमें से एक कुतुबी थे, दूसरा मुइज्जी। ये जो कुतुबी थे, कुतुबी का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को मानने वाले, और मुइज्जी का मतलब मोहम्मद गोरी को मानने वाले। तो दो ही वर्ग थे, और कहा जाता है कि इन दोनों वर्गों का बोलबाला था। तो इस तरीके से ये जो इल्तुतमिश है ये दोनों वर्गों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन कहा जाता है कि कभी भी एक भी वर्ग का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया। उसका कारण था, तो उसके बारे में आप जानिए कि उस समय दो ही वर्ग थे, और ये उनको इतना ज़्यादा सम्मान देता था। कहता था कि कोई भी कुतुबी और मुइज्जी यदि हमको मिल जाए तो मैं तो उसके हाथ और पैर को चूम लूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा उनको सम्मान दिया। और आगे चल कर के कहा जाता है कि ईरान में एक स्थान है उसका नाम है मुनुन्नहद क्षेत्र,
और वहीं से इन्होंने कुछ व्यक्तियों को ला करके भारत में बसाया, जिसको ताजिक कहा गया। और ताजिक को बसाने के बाद कहा जाता है कि ये जो भारत में जो अब 2 संवर्ग थे, ये उनका विरोध करना शुरू कर दिए। तो इन्हीं विरोधों से, यानी कि इन्हीं से बचाव के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया, उसको कहा जाता है तुर्कान ए चहल गनी या गुलाम ए चलीसा। ये है क्या? तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि 40 शमसी गुलामों का 40 शमसी गुलामों का एक दल था। हालांकि इसमें भी अपवाद है, 40 थे या 25 थे। कहा जाता है कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपने बुक तबकात नासरी में इनकी संख्या 40 नहीं बल्कि 26 बताई है। तो फिलहाल चाहे जो भी हो, तो इसके बारे में हमको जाने 40 शमसी गुलामों का दल था। और कहा जाता है कि 40 शमसी गुलामों का दल था, ये इल्तुतमिश के प्रशासन के क्षेत्र में, या उसके साम्राज्य के विस्तार में, या उसके विद्रोहों के दमन में, या उसकी विजय में, जहाँ भी ज़रूरत लगती थी तो ये इनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश मर जाता है, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये जो तुर्कान चहलगानी या गुलाम चलीसा बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है। तो इस क्रम में होता क्या है? इस क्रम में होता ये है कि इन्होंने अपने मन चाहे व्यक्ति को गद्दी पे बैठाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से क्या हुआ कि इस तरीके से हमारे सामने धीरे धीरे किंग मेकर की भूमिका में आते चले गए। और कहा जाता है कि लगभग 10 वर्षों में ये कुल मिला के 5 शासकों को जो है गद्दी पे बैठाए। इस तरीके से दिल्ली में अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया। और इसी तुर्कान चहलगानी या गुलाम चलीसा का एक सदस्य था बलबन, और जो कि वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। और आगे चल कर के जब 1265 ईस्वी में बलबन गद्दी पे बैठेगा तो उसका सबसे पहला काम होगा तुर्कान चहलगानी का विनाश करना। तो प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने एक काम तो ये किया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा काम प्रशासन के क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये जो है एकता व्यवस्था को प्रशासन का एक आधार बनाया। प्रशासन का एक आधार बनाया। तो आप समझिए कि हालांकि एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय तो हम लोग देते हैं मोहम्मद गोरी को। उन्होंने एकता के रूप में आपको बताया था कि ताजुद्दीन एल्दौज को जो है गजनी की एकता दी थी। इसके जबकि अगर हम देखें तो सिंध के साथ साथ सिंध, मुल्तान, इन सारे क्षेत्रों की जो एकता थी वो जो है नसरुद्दीन कुबाचा को दी गई थी। तो हालांकि एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय तो हम लोग देते हैं मोहम्मद गोरी को, लेकिन एकता व्यवस्था को प्रशासन का एक अंग बना देना, एक आधार बना देना, ये काम कौन कर रहा है? तो इल्तुतमिश कर रहा है। ये क्या किया? ये एकता व्यवस्था को प्रशासन का एक आधार बना दिया। क्यों? क्योंकि इसने गंगा यमुना के दोआब के महत्व को पहली बार समझा था। कहा जाता है कि ये जो गंगा है, ये यमुना है, तो गंगा यमुना यानी कि 2 नदियों के बीच का जो आब है, जो क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है गंगा यमुना का दोआब। तो गंगा यमुना के दोआब के महत्व को पहली बार समझा। और समझने के बाद इन्होंने क्या किया कि इस जो है गंगा यमुना के दोआब को 200 भागों में बांट करके यहाँ पे क्या किया कि 200 तुर्की अधिकारियों को नियुक्त किया। 200 तुर्की अधिकारियों को नियुक्त किया। 200 तुर्की अधिकारियों को नियुक्त किया। तो इस तरीके से पूरे भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया था। और कहा जाता है कि आज भी आप देखेंगे तो जितने भी मुस्लिम व्यक्ति हैं, जितने भी इस्लाम के अनुयायी हैं, वो बहुत बड़े भूमिधारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वो टेक्निकल काम करने में लग गए, यानी कि बहुत बड़े ये भूमिधारी के रूप में हमारे सामने पहले भी नहीं प्रकट हुए। अभी कभी भी आप अपने घर में देखें तो जो भी टेक्निकल काम हो, चाहे पुट्टी लगाना, पीओपी करना, चाहे नक्काशी करना, तराशी करना, जो भी काम आप देखेंगे, उनमें से अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 में से आपको 5 तो ऐसे मिलेंगे, 5-7 ऐसे मिलेंगे कि आप पता करेंगे तो आपको ये पता चला कि ये भाई मुस्लिम है।
तो इस तरीके से क्या किया कि जो भी भूमिधारी हैं वो आप देखेंगे तो गंगा यमुना के दोआब में ही है, क्योंकि इनको बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को। ये काम किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इसके अलावा कहा जाता है कि एकता व्यवस्था को प्रशासन का एक आधार बना दिया। इसके अलावा इन्होंने सबसे मेन काम ये किया कि भारतीय राजत्व में यानी कि भारत के प्रशासन में, भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईरानी प्रथा का प्रारंभ या समावेश किया। इसमें है क्या, इसमें आप समझिए। अभी इसके पहले सिकंदर के पहले आप पढ़े थे कि ईरान का जो शासक था दादा फर्स्ट या दाद यहू उसको कहा जाता था, तो उसके बारे में आपको बताए थे कि वो ईरान का शासक था। लेकिन ईरान में आपको बताया कि भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा का प्रारंभ या समावेश कर रहा है कौन? इल्तुतमिश। ईरान में था क्या कि वहाँ पे जो है राजकुमारियों को भी सुल्तान घोषित कर दिया जाता था। मतलब ये कि कोई सबसे योग्य व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा ज्येष्ठ पुत्र ही अगला व्यक्ति हमारा ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी के रूप में हमारे सामने आए, ऐसा नहीं था। वहाँ पे ये होता था कि चाहे ज्येष्ठ हो या ना हो, लेकिन सबसे योग्य होना चाहिए। इसीलिए इल्तुतमिश तो खुद कहता था कि जो सुल्तान है, सुल्तान का जो पद है वो बहुत ही जिम्मेदारी और गरिमा का पद है। तो इसका मतलब ये है कि इस पद पर जाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को ही अनुमति दी जाए, यानी कि सबसे योग्य व्यक्ति ही सुल्तान बन सकता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा का समावेश किया और अपने जीवन काल में अपने सबसे योग्य पुत्र नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अपनी पुत्री रजिया को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अपनी पुत्रियों को आप सुल्तान नहीं घोषित कर सकते थे, इसलिए कहा जाता है कि ये जो रजिया है ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान है। तो ये रजिया के बारे में था। इसके अलावा और क्या कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इल्तुतमिश है ये जो है पहली बार केंद्रीय सेना का गठन किया। एक अस्थाई सेना बनाई इन्होंने, गठन किया। और ये जो केंद्रीय सेना है इसको हस्र ए कल्ब कहा गया केंद्रीय सेना को। और कहा जाता है कि इस पर बैठने वाला पहला व्यक्ति, यानी कि इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति अहमद ए अयाज था। तो इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अहमद ए अयाज था। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी थी। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो, अर्ज की उपाधि दी थी। तो ये काम किया इन्होंने। इसके अलावा कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश है इसके दरबार में कई सारे लोग रहते थे। जैसे अगर इसके दरबार की हम बात करें तो इसके दरबार में एक व्यक्ति, इसका नाम है मलिक ताजुद्दीन। इसके दरबार में मलिक ताजुद्दीन रहता था।
ताजुद्दीन, इसके अलावा इसके दरबार में मलिक ताजुद्दीन रहता था। इसके साथ साथ इसी के दरबार में मिनहाजुद्दीन सिराज रहता था। अभी आगे आपको बता के आए कि ये जो मिनहाजुद्दीन सिराज है, इसकी एक किताब है, इसका नाम है तबकात ए नासिरी। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, तो ये जानिए। इसके दरबार में मलिक ताजुद्दीन, इसके अलावा मिनहाजुद्दीन सिराज, इसके साथ साथ नासिरी नामक कवि रहता था इसके दरबार में। और तो और इसके दरबार में नुइरुद्दीन औफी रहता था। नुइरुद्दीन औफी रहता था। तो ये सारे विद्वान इसके दरबार में संरक्षण पाते थे। तो ये इल्तुतमिश के प्रशासन के क्षेत्र में हो गया। बाकी लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। और आप ये समझिए कि विश्वास करके आप चीज़ों को ढंग से पढ़ लीजिए। आप इसको ढंग से एक बार पढ़ के लगातार इस पर मेहनत करते रहिए और इस सिनॉप्सिस अप्रोच को ज़्यादा ध्यान में दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपकी टाइम बचेगी और दूसरा आप कई बार आप देखेंगे, इसको चीज़ों को ढंग से देखेंगे। अगर ना याद हो तो किसी का चेहरा ही समझ के देखेंगे, लेकिन कई बार जब आप इसको देखते रहेंगे तो देखने के क्रम में चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और चीज़ें आपको एकदम शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अच्छे से लगातार मेहनत करते रहिए और लगातार हम आपके साथ में हैं। जो भी ज़रूरत होगी आपको, जिस भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसके लिए हम लगातार आपके लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।